अगर आप सीटेट के कैंडिडेट हैं और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार सीटेट का प्रैक्टिस सेट की सीरीज हम लेकर आपके लिए आ रहे हैं। इस सीरीज के हर सेट में सभी विषय के टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे गए प्रश्नों के आधार पर शामिल किया गया है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम। कितना होता है? 350 ग्राम। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन होता है। तो वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम। अगला प्रश्न है कि 2 बार आने वाले दांतों की संख्या है। तो 2 बार आने वाले दांतों की संख्या 20 है। कितनी है? 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ शैशवावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का सामाजिकीकरण किस अवस्था में होता है? तो बालक का सामाजिकीकरण किशोरावस्था में होता है, यानी पूर्ण होता है किशोरावस्था में और प्रारंभ होता है आपका शैशवावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है? तो बाल्य अवस्था को गिरोह की अवस्था कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है? तो बालक में नकारात्मक सोच किशोरावस्था में क्या होती है? उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा और बाल्टर ने दिया था। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कितना है? तो 3 वर्ष। आप 3 वर्ष के बच्चे को विद्यालय भेजा जा सकता है। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र है। तो औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र है 6 वर्ष। 6 वर्ष से आप औपचारिक शिक्षा उसे दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शर्म की अवस्था कहा जाता है। तो बाल्य अवस्था को शर्म की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकरण की अवस्था कहा जाता है। तो अनुकरण की अवस्था शैशवावस्था को कहा जाता है। स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में उत्पन्न होती है? तो शैशवावस्था में ही स्वप्रेम की भावना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिकता को मापने की विधि है। तो सामाजिकता को मापने की विधि है सोशियोमेट्री। क्या है? सोशियोमेट्री। वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण एडलर ने किया था। किसने किया था? एडलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के का हो जाता है। तो 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म का 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है। तो 6 माह में 2 गुना बालक का वजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय बालक की लंबाई होती है। तो लगभग 20 इंच लंबाई होती है जन्म के समय। बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो सब बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान अपने परिवार से होता है। कहाँ से होता है? अपने परिवार से। अगला क्वेश्चन है कि 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो 6ठी कक्षा में जो बालक पढ़ता है उसका शब्द भंडार लगभग 50,000 तक हो जाता है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो 80,000 शब्दों तक उसके अंदर भंडार हो जाता है। लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। भी यह प्रश्न ध्यान में रखिएगा। भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो भाषा के सीखने का साधन है निम्न है। यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सा है। 5 साधन है। अनुकरण के द्वारा यानी दोहराकर, खेल विधि द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा और प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। ये सभी से आप भाषा सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती है? तो 6 वर्ष की उम्र तक वह संकेतों में बात करना सीख जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो भाषा के विकास को जो प्रभावित करते हैं वो देख लीजिए कौन कौन है। यहाँ पर
लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, जन समूह का प्रभाव और सामाजिक आर्थिक स्थिति और पारिवारिक संबंध, ये सभी प्रभावित करते हैं। साथ में आस पड़ोस की वातावरण का प्रभाव, ये सब पर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? तो मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर है बुद्धि का। किसका अंतर है? बुद्धि का अंतर है। बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिकों ने किया था। किसने किया था? यूनान के दार्शनिकों ने किया था। आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? तो आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को अल्फ्रेड बी ने 1904 में बताया था। ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? तो बाल्यावस्था में ईर्ष्या भावना पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वप्रेम, अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी है? वह है शैशव अवस्था। कौन सी है? शैशव अवस्था। सामाजिकता नापने की विधि स्केल कौन सी है? तो सोशियोमेट्री है। समाजमिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? तो डॉक्टर एडलर ने किया था। डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? तो 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप कि बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? तो 1 माह में सीख जाता है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? तो बहुमुखी का सामाजिक विकास सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने अवस्था में बांटा? तो 8 अवस्था में बांटा है। कितने काल अवस्था में? 8। विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब और कहाँ स्थापित की? तो विलियम बुंट ने 1879 जर्मनी में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? तो ये तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को कहते हैं। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो इसके प्रवर्तक था विलियम जेम्स। कौन था? विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक है वह है जो स्वयं को बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? तो यह मेनकेन ने कहा था। शिक्षक आचार संहिता क्या है? शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका को शिक्षक आचार संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो उसके छात्रों द्वारा इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। अगला प्रश्न, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है? तो तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा किया जा सकता है। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? तो सामाजिक समायोजन का कठिन काल पूर्व किशोरावस्था को, जो लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो उसके छात्रों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु तो शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया था? तो जीन पियाजे द्वारा इसे क्या किया गया? पहचाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है? तो 7 से 12 वर्ष तक की यह अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया था? तो सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया था। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अलबर्नी जिस देश से आया था उसका नाम था तो उज्बेकिस्तान। क्या नाम था? उज्बेकिस्तान। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति सम्मिलित है तो चंदन काफ़ी संकटग्रस्त पादप जाति है। भारत के कौन से जीवमंडल आवास विश्व की जीवमंडल आवासों से लिए गए हैं? तो मन्नार की खाड़ी। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहा जाता है? इसे शोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि भूमि की एक संकरी पट्टी जो 2 बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे माना जाता है तो भूसंधि।
भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पश्चिमी घाट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं, तो इसे पर्यावरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पर्यावरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें संभावित संसाधन कहा जाता है। सुंदरबन कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमलीपाल जीव मंडल आवास कौन से राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत में विभिन्न जातियों के पौधे की संख्या लगभग 47,000 है। कितना है? 47,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति है तो सदाहरित वनस्पति। यातायात, भूमिगत सुरंगों और गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है? ये गैस है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत हैं तो कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, जल और ऊर्जा। भूरा कोयला के नाम से पुकारा जाता है, तो भूरा कोयला को लिग्नाइट के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? बीबीआई प्रश्न है, लिग्नाइट के नाम से। ओजोन क्षेत्र का अर्थ है, तो ओजोन की परत का पतला होना ओजोन क्षेत्र का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण की आधुनिक समस्या है, तो ओजोन परत का ह्रास, ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक उष्मीकरण, ये सब पर्यावरण की आधुनिक समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है जिन्हें कहते हैं, उन्हें पराग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पराग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व का वह भाग जहां मानव अधिवास अस्थायी कहलाता है उसे इक्यूमेन कहा जाता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप परिकल्पना प्रस्तुत की तो चार्ल्स एल्टन ने की। किसने की? चार्ल्स एल्टन ने। नेक्स्ट, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो वनों उन्मूलन इसका क्या है? प्रमुख कारण है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन्स। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर कि ग्रहों में किसके चारों ओर वलय होता है? तो शनि ग्रह के चारों ओर क्या होता है? वलय होता है। नासा किससे संबंधित मिशन का नाम है? जूनो है। तो बृहस्पति से रिलेटेड मिशन का नाम क्या है? जूनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है तो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाश का सबसे चमकदार तारा आपका सीरियस है, यानी साइरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो 76 वर्ष। 76 वर्ष बाद हेली धूमकेतु दिखाई देता है। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है तो अरुण। पश्चिमी की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? अरुण ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, भूमध्य रेखा पर कहाँ समान होती है? भूमध्य रेखा पर समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है। जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है तो 12 घंटे। कितना देर दिखाई देता है? तो 12 घंटे दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए तारे पूर्व से पश्चिम में दिखाई देते हैं। किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। दिन व रात होने का कारण क्या है? तो दिन व रात होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पर कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लेगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गल्फरों की सहायता से सांस लेती है।
नेक्स्ट है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यह भगत सिंह ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 1919 अमृतसर में हुआ। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पर कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान दिया था? तो सबसे पहले मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट इसने कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होती है? रतौंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी सिख का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट नाम है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य ने लिखी। अगला क्वेश्चन है आपका कि रेडॉन को सर्वप्रथम किन वैज्ञानिक ने संश्लेषित किया था? तो रदरफोर्ड एवं सोडी ने 1902 में किया था। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन एक संश्लेषित प्लास्टिक है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण किसने किया था? तो वोल्हर ने किया था। किसने किया था? वोल्हर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपूर बनाने की गैस का प्रयोग किया जाता है। कपूर बनाने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कांच में लाल रंग देने के लिए किस लवण का प्रयोग होता है? तो क्यूप्रस लवण का प्रयोग होता है। कोयला खदान में विस्फोट के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो मीथेन। कोयला में मीथेन के कारण क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। क्वांटम थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी थी? प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी थी। कुकिंग गैस किस 2 गैसों का मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है कुकिंग गैस। अम्लीय जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1.5 होता है। किसी गैस को सर्वाधिक आसानी से द्रवीभूत किया जा सकता है? तो अमोनिया गैस को सर्वाधिक आसानी से द्रवीभूत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व तो अमलगम में अवश्य होता है? तो पारा। यूरेनियम से भारी तत्वों को क्या कहा जाता है? यूरेनियम से भारी तत्वों को ट्रांस यूरेनिक्स कहा जाता है। अच्छे ईंधन का ऊष्मीयमान क्या होता है? तो उच्च होता है। वायु अंगार गैस किसका मिश्रण है? तो नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को वायु अंगार गैस कहा जाता है। अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे उदासीनीकरण कहा जाता है। अमोनिया गैस का जलीय घोल कैसा होता है? क्षारीय होता है। सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व तो कौन सा है? तो हीलियम है। कौन सा है? हीलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु तथा पारे के घोल को क्या कहा जाता है? इसे अमलगम कहा जाता है। पृथ्वी की कोर में किस तत्व की अधिकता है? तो पृथ्वी की कोर में निकल और लोहा अधिक मात्रा में पाई जाती है। ओजोन का अणुसूत्र क्या है? तो O2 है। क्या है? O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में मिनीमाटा रोग पानी में किसके प्रदूषण से पैदा होता है? तो पारा के प्रदूषण से। अमोनिया के औद्योगिकीकरण की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो
वाल्ड विधि का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म किसका बना होता है? तो ये सेलुलोइड का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि पोलियो किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो डंक में होता है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सा रंग दिए को अधिक दर्शनीयता देता है? तो पीला रंग दिए को अधिक दर्शनीयता देता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इथेनॉल। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है? तो क्रोमियम और निकेल से होता है। यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन कि बेस्क का विस्तार है। तो बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। विश्व की पहली महिला डॉक्टर बनी है एलिजाबेथ ब्लैकवेल। कौन बनी थी? एलिजाबेथ ब्लैकवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि नासा का विस्तार है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ऑडियोमीटर। टेलीविज़न के पर्दे पर पूरे चित्र को कहते हैं फ्रेम। पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखता है? तो नेपच्यून भी ब्लू कलर में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी तक स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उपापचय क्या है? तो जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचय है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो पेट्रोलियम से व्यापारिक वैसलीन को क्या किया जाता है? निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा। लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका क्या कारण है? टंगस्टन तंतु इसका कारण है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे सूर्योच्च कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्योच्च कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन कार्य करता है? तो पत्ती है। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़न का कारण किस कारण से होता है? तो ये विटामिन B6 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे उच्च प्राकृतिक झील कौन सा है? तो चंद्रताल है। कौन सा है? चंद्रताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गिर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो जंगली भेरा। कौन सा है? भारत का जंगली भेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है मार्कंडे वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर बोधगया में है। भारत की सबसे ऊंची नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे ऊंची नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा धातुओं का उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? तो झारखंड है। सबसे बड़ा स्वतंत्र मीडिया संगठन कौन सा है? तो प्रेस न्यूज एंड पब्लिकेशन यानी PNP है। भारत का सबसे बड़ा जैव उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।